हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम के बारे में। एज क्या मांगी गई है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई कर सकते हैं या अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितनी मांगी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ओके, एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम आपको अप्लाई करने के लिए, और इसके थ्रू आप अगर अप्लाई कर देते हैं और ये एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपका जॉब लगने का कितना चांस रहता है। जैसे कि बीडीओ, लेखपाल, पटवारी, ठीक है, और असिस्टेंट क्लर्क, इन सब की जो ग्रुप सी की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं यूपी ट्रिपल एस सी के अंडर, उन सभी में आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप पास करते हैं। टोटल वैकेंसियाँ कितनी निकलने की बात कही जा रही है, पूरी हम लोग इस प्रक्रिया को समझेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सिलेबस भी हम लोग देखने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका लेवल क्या रहने वाला है, और कम से कम आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इसको पास करने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पीईटी क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पहले एक प्री टेस्ट होता है और फिर एक मेंस वाला टेस्ट होता है। तो पीईटी का मतलब है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको पास करते हैं तो इसके पास करने के बाद आप जैसे कि जो अगली भर्ती आएंगी जैसे कि वीडियो की हो गई, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी खबर आ रही है कि लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो 50,000 वैकेंसियाँ वीडियो की कभी नहीं आएंगी। ओके, वो कुल टोटल वैकेंसियाँ मतलब कि ग्रुप सी की टोटल वैकेंसियाँ 50,000 बताई जा रही हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी पीईटी होने के बाद वीडियो की वैकेंसी आ गई, तो जो भी पीईटी में क्वालिफाई कर जाएंगे वो वीडियो का एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, मतलब उनको एलिजिबल समझा जाएगा कि आप वीडियो का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जैसे कि वीडियो के एग्ज़ाम में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो जिसके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होगा वही अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, भले ही उसका पीईटी निकल चुका हो। तो इस तरह की आगे बहुत सारी इसमें दिक्कतें भी हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई दूसरी वैकेंसी निकलेगी, तो अगर आप पीईटी क्वालिफाई हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया, वो लेवल सर्टिफिकेट या फिर ट्रिपल सी, तो आप उसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीईटी इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो जाए, कि सभी लोग फॉर्म ना भरें। लेकिन पीईटी में जो है उत्तर प्रदेश का लगभग हर बच्चा जो है फॉर्म भरने वाला है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी है कि आपको मिनिमम बस 10th पास होना चाहिए और 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आप अगर 18 साल के हैं और आपने 10th पास कर लिया है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, अगर मिनिमम आप 10th पास हैं तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एज आपकी मिनिमम अगर 18 वर्ष है तो आप कर सकते हैं। 18 वर्ष कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, तो वो 1 जुलाई से हो रही है। अगर 1 जुलाई 2021 से पहले आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब लगभग सभी बच्चे ये फॉर्म भरने वाले हैं। लेकिन ये प्री पीईटी की फीस जमा करने के बाद बाकी 90% बच्चे कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि जो सिलेबस बताया है वो काफ़ी टफ बताया गया है यहाँ पर, उसकी भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या रहने वाली है। तो 185 रुपीज़ जो है फीस रहने वाली है। आप समझ गए होंगे किसकी, जनरल की और ओबीसी की। ठीक है, और एस सी एस टी की यहाँ पर बात कर लें तो एस सी एस टी की फ़ीस यहाँ पर बताई गई है 95। और पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनकी 25 रुपीज़ यहाँ पर जो है फीस बताई गई है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, और फीस क्या रहने वाली है, एज 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। ठीक है, और मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। अब देख लेते हैं पेपर का जो है पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा आपका, मतलब कि टिक मारने वाला। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक मारना होगा। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। ठीक है, वो कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। उसको करने के लिए आपको 2 घंटे का जो है टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। मतलब कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे 1 1 नंबर के। और माइनस मार्किंग भी देखिए यहाँ पर दी गई है, 1/4 की जो है वो माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जैसा कि होता आया है अभी तक। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए 50,000 वैकेंसियाँ तो हैं, लेकिन वो
वीडियो की कुछ होंगी 5-6 हज़ार, ठीक है। उसके बाद कोई लेखपाल की निकलेंगी 5-6 हज़ार। तो इस तरह कर करके अलग अलग निकलेंगी। पीटी से आप 50,000 वैकेंसी में नहीं बैठ सकते, आपको सिर्फ ये पास करना है, क्योंकि ये प्राथमिक परीक्षा है, प्राइमरी टेस्ट है, ठीक है। इसको पार करने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, बस इसका इतना काम है। अब सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ है और उससे 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंकों के आएंगे। तो देखिए, जो भी अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतिहास से सिर्फ 5 प्रश्न, ठीक है, और 5 नंबर के। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इन 5 नंबरों को लाने के लिए आपको पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़नी पड़ेगी, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है। इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मध्यकाल, जो भारत है, मध्य भारत का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बाबर, अकबर, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आधुनिक भारत का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन, कब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब कौन भारत आया, कौन गवर्नर जनरल बना, कौन, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये काफ़ी, जो हिस्ट्री जो है काफ़ी वैसे भी झिलाऊ सब्जेक्ट है, और उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर कर दिया है। फिलहाल पीईटी का एग्ज़ाम है, तो उसमें टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल जो है ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सिलेबस तो आपको पूरा ही कवर करना होगा। ओके। अब ये रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से भी 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंकों के आएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चलिए हिस्ट्री से तो कम है इसका सिलेबस, ठीक है। अब रहा भूगोल की बात। अब भूगोल में है 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। भूगोल में भी अब देखा जाए तो सिर्फ भूगोल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट चलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरा हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो सब आपको पढ़ना होगा, सिर्फ 5 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के भी क्या 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 5 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से इसका थोड़ा सा कम सिलेबस है, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें भी पढ़ना होता है। मुद्रास्फीति क्या है, एनपीआर क्या है, बहुत सारा, ठीक है, सीआरआर क्या है, बहुत कुछ पढ़ना होता है इसमें भी। आप पढ़ लेते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अब भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी बड़ा जो है सिलेबस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान का सिर्फ नाम छोटा सा है, लेकिन आप आर्टिकल पढ़ेंगे, कितने सारे अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी जो है बड़ा हो जाता है सिलेबस, ठीक है। और कितने संशोधन हुए, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब बहुत ही टाइम टेकिंग जो है पोर्शंस यहाँ पर दे दिए। अब सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। सामान्य विज्ञान देखने में लग रहा है एक सब्जेक्ट, लेकिन अगर इसको देखा जाए, जो लोग तैयारी करते रहते हैं, तो सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट हमेशा छुपे रहते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। ये आपको तीनों पूरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि 5 नंबर के होंगे। अब प्रारंभिक अंकगणित, प्रारंभिक अंकगणित देखिए, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के प्रारंभिक अंकगणित में आप देख सकते हैं। ये भी बहुत छोटा लग रहा है प्रारंभिक अंकगणित, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रतिशत, एवरेज, अनुपात, ठीक है, और समय, दूरी, समय और कार्य, भिन्न, इतने सब कुछ होते हैं। धारा, और जो होता है चाल होती है, ठीक है। इतने सब कुछ एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इतने सब टॉपिक आपको, लगभग 15 टॉपिक आपको मैथ्स के पढ़ने होंगे, और उन 15 टॉपिक में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के, ठीक है। आप सामान्य हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, या फिर जो रचनाएं होंगी भारत के, जो साहित्य का इतिहास होता है हिंदी साहित्य का, उसमें से क्वेश्चन आएंगे।
सामान्य अंग्रेजी, ये भी बहुत बड़ा सिलेबस है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तर्क एवं तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति बोले तो रीजनिंग हो जाता है। रीजनिंग में भी लगभग 15 ऐसे चैप्टर होते हैं। ओके, जैसे कि घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, आकृति पहचानने वाले हो गया। ऐसे ही मैं 15 आपको टॉपिक के नाम गिना सकता हूँ, और उसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस कोई भी आएंगे तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। भले क्वेश्चंस का लेवल टफ नहीं रहेगा, लेकिन आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें कर पाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर सामयिकी, सामयिकी मतलब करंट अफेयर। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, इसके सबसे कम क्वेश्चन आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर चांस रहता है कि देखिए करंट अफेयर, रोज की करंट अफेयर नहीं आ जाती है। रोज के 25-30 क्वेश्चन नए आ जाते हैं, और उसका आप लोग रिवीजन भी नहीं कर सकते कि अगले दिन कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में ही गलत होते हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि मेहनत आपको पूरी करनी है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ये भी करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता एक ही तरह का आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। हिंदी जो अपठित आएगी, जिसमें कि मतलब पैसेज वगैरह दिए होते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। उसके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण में से 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे आपके। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, तो आपके ये हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के आपके जो है वहाँ पर हो चुके हैं। तो अगर किसी को भी और ज़्यादा डाउट हो कि क्या सिलेबस और ब्रीफ में समझाया जाए, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।